हेलो दोस्तों, अपना प्रेजेंट टेंस हो गया है पूरी तरह से। एक्सरसाइज भी आपने की होगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी आपके में। और अगर एक आध एग्जाम्पल आपसे है ना कुछ गड़बड़ हो रहा है तो आप उसको दोबारा देखें, है 100% समझ में आएगा आपके में। और अगर कुछ दोबारा बताना है तो कमेंट करें, अगले वीडियो में मैं वो चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कार्य की समाप्ति को बताता है, कार्य की समाप्ति को ये भी बताता है और प्रेजेंट परफेक्ट भी बताता है ना। तो इनमें जो कंपैरिजन है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने अच्छी तरह से कराया था। फिर भी इन दोनों में जो चीज़ अंतर करती है वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट में जो कार्य की समाप्ति हुई है उसका प्रभाव वर्तमान में बकाया रहता है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट में जो कार्य की समाप्ति हुई है उसका प्रभाव वर्तमान में बकाया नहीं होता है। वर्तमान में उस किए गए काम का कोई असर नहीं होता है। इसी कारण इस टेंस में ज़्यादातर एडवर्ब्स का यूज होगा, यानी कि पास्ट की एडवर्ब्स दी हुई होगी आपको और उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब भरनी है। तो ये इस दृष्टि से बिल्कुल सरल हो जाता है। अच्छा, एडवर्ब नहीं आए तो क्लियरली हिंट देगा कि यहाँ वर्ब आपको पास्ट इंडेफिनिट की भरनी है ना, मैं बता दूंगा वो। तो दोस्तों, इस बात को मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखें, इस टेंस के द्वारा कार्य की समाप्ति बताई जाती है, यानी कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है अपना, वो कार्य की समाप्ति को बताएगा। जैसे मैं कल बाजार गया, ये कार्य की समाप्ति को बता रहा है, ठीक है। और उस काम का वर्तमान में कोई प्रभाव नहीं होता है। मैं कल बाजार गया, इस बात का वर्तमान में कोई असर नहीं है। जबकि अगर परफेक्ट देखें, प्रेजेंट परफेक्ट में भूतकाल में संपन्न हुए काम का वर्तमान में असर दिखाई देता है। जैसे हम कहें कि मैं खाना खा चुका हूँ, तो क्या इसका वर्तमान में असर है? बिल्कुल। मैं खाना खा चुका हूँ का मतलब मैं अभी अभी नहीं खाऊंगा। लेकिन इसमें हम समय जोड़ देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। जैसे मैंने कल खाना खाया या मैंने सुबह खाना खाया, इसका मतलब वर्तमान में असर नहीं है और मैं अभी खाना खाऊंगा। इसी कारण पास्ट इंडेफिनिट में कुछ पास्ट के एडवर्ब्स दिए हुए होते हैं जो इस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट से अलग करते हैं। तो कार्य की समाप्ति दोनों टेंसेज में होती है, पास्ट इंडेफिनिट में भी, प्रेजेंट परफेक्ट में भी। तो इस टेंस में क्या है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट में कुछ एडवर्ब्स आवश्यक रूप से दिए होते हैं, मतलब 99% एडवर्ब्स दिए हुए होते हैं और वो एडवर्ब निर्धारित करते हैं कि ये जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं है। हाँ, 1% कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जहाँ एडवर्ब्स नहीं होते हैं, बट वहाँ टाइम को शो करने वाला कोई ना कोई शब्द जरूर होता है। पास्ट के टाइम को शो करने वाला कोई शब्द होगा, है ना, पास्ट का कोई फ्रेज होगा, कोई क्लॉज होगा या दूसरा सेंटेंस होगा। ये फ्रेज क्लॉज क्या होते हैं मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। पहले इसकी इंट्रोडक्टरी बातें लिख लें, तो ये पहले लिख लीजिए आप। दोस्तों, अब बात करें आइडेंटिफिकेशन की, तो आपके लेवल से देखें आप कि इस टेंस में क्या है, वाक्य के अंत में जो हिंदी का सेंटेंस होगा उसमें लास्ट में या तो ता था मिलेगी, है ना। अगर फीमेल है तो ती थी, अगर बहुवचन में है तो ती थी, है ना। जैसे बचपन में वह रोजाना स्कूल जाता था, तो ता था मिल गया यहाँ, है ना। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि या तो कोई पास्ट का एडवर्ब होगा या कोई ऐसा शब्द होगा जो पास्ट की तरफ इशारा कर रहा होगा। वो क्या है यहाँ? बचपन, है ना, पास्ट का है, बचपन है। इट मीन्स जब ये अंग्रेजी में आएगा, इंग्लिश में वो ट्रांसलेट होके, तो बचपन की इंग्लिश जैसे ही आप चाइल्डहुड देखते हैं आपको एडवर्ब भर वो आपको वर्ब भर देनी है, आपको वर्ब भरनी है पास्ट इंडेफिनिट की, ठीक है। तो ता था आ रहा है। इसके अलावा क्या होगा, लास्ट में जो क्रिया होगी उसमें आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा दी हुई होगी। जैसे अभी मैंने सेंटेंस बोला वो है कल बाजार गया, है ना। तो गया, गया में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है, बड़े आ की, ये वाली। अगर फीमेल होती तो गई, ई की मात्रा हो जाती। अगर इसका बहुवचन करना है तो ए की मात्रा हो जाती, है ना। अब फिलहाल हमको क्या है, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। बचपन में वह रोजाना स्कूल जाता था, है ना। बचपन क्या है यहाँ? एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना, क्योंकि बचपन एक टाइम पीरियड को बताता है। 6 से 12 साल का जो टाइम होता है वो बचपन होता है।
बचपन में पूरा एडवर्ब है, वह यहाँ सब्जेक्ट यानी करता है। जाता था मैं, जाना वर्ब है। स्कूल क्या है? स्कूल दोस्तों कर्म नहीं है, मैंने पहले भी बताया स्कूल क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, है ना। सेंटेंस में जो भी स्थान का नाम बताने वाला शब्द होता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। मैं यहाँ सिर्फ एडवर्ब लिख रहा हूँ। रोजाना समय की तरफ इशारा करने वाला शब्द है तो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये भी एडवर्ब है। अब आपके सामने तीन स्थिति आ गई, है ना। एक तो ये एडवर्ब, एक ये एडवर्ब, ये एडवर्ब, है ना। तीन एडवर्ब आ गए आपके सामने। तो मैंने रूल लिखाया था एमपीटी वाला, आपको याद होगा। एडवर्ब तीन होते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर यानी जो तरीका बताए, एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी प्लेस मतलब स्थान का नाम बताए, या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम समय को बताए। तो सबसे पहले मैनर वाला देखें, क्या इसमें मैनर वाला है? बिल्कुल नहीं है, तरीका नहीं बता रहा है कोई सा भी, है ना। जो स्कूल है ये प्लेस को बता रहा है, जो रोजाना है ये टाइम को बता रहा है, बचपन में ये भी टाइम को बता रहा है। तो यहाँ पर दो टी है एक पी है, मतलब ये वाला नहीं है, ये है और ये है। तो पहले प्लेस वाले को, बाद में टाइम वाले को। तो पहले ये रखेंगे हम नंबर 1 पे, 2 पे ये रखेंगे, 3 पर ये रखेंगे। हम चाहें तो इसको स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं, है ना, या फिर बिल्कुल लास्ट में। लेकिन अगर बीच में रखेंगे तो स्कूल से पहले नहीं रखेंगे। अच्छा, आप यही ध्यान रखें, पहले पर ये, बाद में इन दोनों में से इसको रखेंगे, है ना, क्योंकि ये एक लंबी टाइम ड्यूरेशन है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं हम ही, है ना। सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे भी होता है, आप जानते हैं, है ना। तो सब्जेक्ट ही आ गया। वी क्या है यहाँ? जाता था, ये वी है। गो, गो की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में, वेंट। ओके, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो ऑब्जेक्ट के बाद अदर आता है प्रत्येक सेंटेंस में, है ना। अदर के तौर पर यहाँ क्या है, 3 एडवर्ब दिए हुए हैं, 1 2 3। तो सबसे पहले हम स्कूल की इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि यहाँ गो की एक फॉर्म है, तो गो की कोई सी फॉर्म हो, यहाँ गो, वेंट, गॉन, गोइंग, है ना। उसके बाद जब स्थान का नाम आएगा तो हम पहले टू लगाएंगे। ही वेंट टू स्कूल। अब ये वाला एडवर्ब हो गया। अब ये रोजाना, डेली। अब ये वाला लिखेंगे, ये भी टाइम वाला है। बचपन में, क्योंकि ये टाइम वाला है, आगे भी टाइम वाला आने वाला है, तो कॉमा लगाएंगे। इन हिज चाइल्डहुड, CHILDHOOD, चाइल्डहुड का मतलब बचपन। अब दोस्तों बात करें इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के बारे में, तो एक बात बता दूं, जितने वर्बी टेंस हैं यानी टोटल 12 टेंस हैं, प्रत्येक टेंस की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट 2 ऐसे टेंस हैं जिनके साधारण वाक्यों में कोई एचवी नहीं आती, बल्कि एचवी आती है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आती है, डू डज। सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, सिंगुलर है तो डज। लेकिन यहाँ एक ही एचवी है जो कि नेगेटिव इंटरोगेटिव में आती है, वो है डिड। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ डिड आएगी, है ना। हेल्पिंग वर्ब देखो इंग्लिश में लिखा है पहले, नो एचवी इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज। साधारण वाक्यों में कोई एचवी का यूज नहीं होता। इसी बात को हिंदी में लिख दिया है मैंने, अफर्मेटिव या साधारण वाक्यों में कोई एचवी या सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। सिंपली सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर होगा अपना। लेकिन एचवी डिड इज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेज है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेज होंगे उनमें डिड यूज की जाएगी एचवी, है ना। नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में एचवी डिड का यूज किया जाता है ना। एक बात आप अपनी तरफ से लिख लें, सब जब एक है हेल्पिंग वर्ब, इट मीन्स चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ डिड आएगी। ओके, लिख लो। अब दोस्तों बात करें इस टेंस की मेन वर्ब की, तो इस टेंस की मेन वर्ब होती है V2, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी।
सेम वही बात है, जब मेन वर्ब एक ही है, मेन वर्ब तो हर टेंस की एक ही होती है, तो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल वही आएगी, है ना। तो यहाँ मैंने लिख दिया है अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्यों में V2, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है या फिर इंटेरोगेटिव है या फिर कोई वाक्य ऐसा होता है जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, तो उसमें V फर्स्ट आएगी, क्योंकि पहले H भी आ जाती है डिड, और डिड आप जानते हैं डू की सेकंड फॉर्म है, तो डिड आ गई, तो वहां हम क्या करेंगे, V फर्स्ट लगाएंगे। लिख लो। अब दोस्तों इस HV और MV को समझने के लिए हम एक यहाँ सेंटेंस का सहारा लेते हैं। इस सेंटेंस को यूज करते हुए हम HV MV को समझेंगे। और सेंटेंस है अपना, मैंने कल ताजमहल देखा, है ना। अगर पहचान की बात करें हम, तो यहाँ ये वर्ब है, ठीक है। मैंने सब्जेक्ट है, ये क्या है, समय को बताने वाला शब्द है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। ताजमहल क्या है, स्थान को बताने वाला शब्द है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। देखना क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब में आ की मात्रा लग रही है तो पहचान आ रही है। प्लस पास्ट इंडेफिनिट में एक और चीज होती है कि पास्ट का कोई भी एडवर्ब या टाइम दिया हुआ होता है, जो कि यहाँ कल दिया हुआ है। ओके, तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है एस प्लस वी प्लस ओ, इसके बाद अदर आता है। तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट है यहाँ, ये सब्जेक्ट है यहाँ मैंने, और मैं या मैंने की एक इंग्लिश होती है आई, है ना। वर्ब क्या है, देखना। देखना की फॉर्म होती है सी सॉ सीन, तो सेकंड फॉर्म आएगी शॉ, आई सॉ, है ना। अगर बात करें ऑब्जेक्ट की, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। आपने ट्रेडिशनली पढ़ा होगा ताजमहल ऑब्जेक्ट, ऐसे बता देते हैं टीचर, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये स्थान सूचक शब्द है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। और आपको नियम पता है एमपीटी वाला, है ना। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर प्लेस प्लस फिर टाइम। तो पहले प्लेस वाला लिखेंगे, ताजमहल, आई शॉ द ताज, है ना, बहुत बड़े हिस्टोरिकल है तो द लगाएंगे इससे पहले, द ताजमहल। कल, यस्टरडे, यहां कोई कॉमा नहीं लगाएंगे। तो मैंने कल ताजमहल देखा, है ना, आई शॉ द ताजमहल यस्टरडे। तो इसी सेंटेंस को हम अब क्या है नेगेटिव में बनाएंगे। पहले सिंपल था, अब इसमें हमने यहाँ नहीं जोड़ दिया, मैंने कल ताजमहल नहीं देखा। तो अंतर क्या आएगा, देखो यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद वर्ब आ गई, जो कि क्या है, V2 है। मैंने ताजमहल नहीं देखा की, तो क्या करेंगे हम, सेंटेंस का स्ट्रक्चर वही होगा SVO, लेकिन V के बाद क्या करेंगे हम, नॉट जोड़ देंगे। और नॉट हमेशा HV के बाद जुड़ती है ना। तो आई, मैंने। अब वर्ब आनी है, वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है HV प्लस MV, क्योंकि नेगेटिव है तो HV आएगी डेड, है ना। नॉट हमेशा HV के बाद आता है, ठीक है। अब वर्ब है अपनी देखना, यानी सी। अब सॉ नहीं आएगी दोस्तों, सी आएगी, क्योंकि यहाँ डिड लग चुकी है, आई डिड नॉट सी। ये HV, ठीक है, ये MV। HV MV हमेशा इसी कॉम्बिनेशन में आती है कि पहले HV फिर MV, HV डिड MV सी। क्योंकि सेंटेंस में नहीं है तो नॉट लगेगा। नॉट हमेशा डिड मतलब क्या है, वो HV के बाद लगता है। नॉट हमेशा HV के बाद लगता है, चाहे कोई सा भी टेंस हो। आई डिड नॉट सी, सेम आ जाएगा फिर द ताजमहल यस्टरडे, टी कैपिटल। इसी तरह लिखते हैं ताजमहल को दोस्तों, द ताजमहल यस्टरडे, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गएगा ये। ओके, लिख लो। अब दोस्तों HV और MV के डिस्कशन के बाद हम एक चीज़ पर गौर करेंगे कि कभी कभी क्या होता है कुछ सेंटेंसेज में कि वॉज और वर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है। जैसे आई वॉज अ चाइल्ड, यहाँ वॉज क्या है, मेन वर्ब है यहाँ, है ना। तो ये सेंटेंस किस में जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। जब वॉज या वर मेन वर्ब होगी तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगी। जब वॉज या वर HV होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, सहायक क्रिया होगी, तो आप नोट लगा के लिखें
वॉज एंड वर आर यूज्ड एज मेन वर्ब इन सम सेंटेंसेस। यानी कि हिंदी लिखी हुई है, कुछ वाक्यों में वॉज और वर का प्रयोग एमवी यानी मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होंगे जहां वॉज या वर होगी, जैसे इस सेंटेंस में है ही वॉज माई इंग्लिश टीचर इन 10th क्लास। 10th क्लास में वो मेरा इंग्लिश का टीचर था, तो यहाँ मेन वर्ब है वॉज, है ना, ये वर्ब है, एचवी तो इसमें है ही नहीं। तो जब वॉज या वर मेन वर्ब होगी तो वो सेंटेंस कौन से टेंस का होगा? प्रेजेंट, वो सॉरी पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, वॉज वर का जो प्रेजेंट है वो क्या होता है? वो इजेमार होते हैं, है ना। जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब इजेमार हो तो वो कौन से टेंस की? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की। जब सेंटेंस में मेन वर्ब इज एम आर हो तो वो टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब मेन वर्ब बाज या वर हो तो टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट। अब दोस्तों इस मेन वर्ब वाली बात को क्लियर करने के लिए हम कुछ सेंटेंसेज लेते हैं, और पहला सेंटेंस है अपना आई एम ए डॉक्टर। ठीक है दोस्तों, यहाँ आई क्या है? सब्जेक्ट, एम क्या है? मेन वर्ब है यहाँ, है ना। अब ए डॉक्टर क्या है? बस यही देखने वाली बात है। यहाँ ऑब्जेक्ट दोस्तों नहीं है। ये देखो, किसी भी सेंटेंस के जो एसेंशियल एलिमेंट है, जो बहुत ही जरूरी एलिमेंट है, वो होते हैं सब्जेक्ट और वर्ब, एस और बी। ओ भी होता है, लेकिन ओ ना हो फिर भी सेंटेंस बन सकता है। ठीक है, तो एस और बी ये तो होने ही होने। इसके अलावा जो डॉक्टर है, ए डॉक्टर, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो मैंने अभी बताया, यदि किसी सेंटेंस में मेन वर्ब इज एम आर हो तो वो सेंटेंस कौन से टेंस का होगा? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, है ना। मेन वर्ब इज एम आर है, अगर इज एम आर एच भी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चला जाएगा। उसी तरह मेन वर्ब यहाँ वॉज है तो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट का होगा। अगर ये वॉज वर्ब सहायक क्रिया होती तो पास्ट कंटिन्यूस में चला जाता। कारण है इसका कि जब वॉज वर्ब मेन वर्ब होगी या इज एम आर मेन वर्ब होगी तब सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा एस वी सी, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, है ना। कॉम्प्लीमेंट में लिख देता हूं यहाँ, कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, है ना। COMPLI मत कर देना, वो अलग चीज होती है। COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, है ना। फिर भी आप हिंदी ना करें। अब एक चीज देखो, सब्जेक्ट है आई, है ना, कॉम्प्लीमेंट है ए डॉक्टर। आप वो ए डॉक्टर ऑब्जेक्ट लग रहा है, यहाँ कर्म लग रहा है। लेकिन एक बात बता दूं, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक अलग व्यक्ति होता है, ऑब्जेक्ट एक अलग व्यक्ति होता है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा? सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एक ही इंसान होता है। अब इस सेंटेंस को देखे बताओ, आई एम ए डॉक्टर, क्या ए डॉक्टर और आई एक ही इंसान नहीं है? एक ही इंसान है ना, मतलब ये ए डॉक्टर क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। तो जब SVC स्ट्रक्चर हो और वी की जगह इज एम आर हो तो वो सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर SVC हो, वर्ब दे रखे हो वॉज या वर, तो वो होगा पास्ट इंडेफिनिट का, है ना। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ ही क्या है? सब्जेक्ट है, वॉज क्या है? वर्ब, ए टीचर क्या है? कॉम्प्लीमेंट, SVC हो गया, क्योंकि ए टीचर और ही एक ही इंसान है, ही है ना, वही एक टीचर है, इससे अलग नहीं है। लेकिन इसके कंपैरिजन में इस सेंटेंस को देखेंगे, आई विल बीट यू, है ना, मैं तुम्हें पीटूंगा। यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या यहाँ आई और यू अलग अलग है ना? अलग अलग है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ अलग नहीं है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट है। सी क्या है? सब्जेक्ट, इज क्या है? वर्ब। अच्छा, इंटेलिजेंट और सी क्या एक ही नहीं है? बिल्कुल है, इसी की क्वालिटी है ये, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। एक बात और बता दूं, कॉम्प्लीमेंट हमेशा कोई नाउन होगा, जैसे डॉक्टर है, टीचर है, या एडजेक्टिव होगा। इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव यानी विशेषण, जो विशेषता बताई, है ना। तो इंटेलिजेंट कौन है? सी है। सी और इंटेलिजेंट एक ही है, इसका मतलब इंटेलिजेंट होगा यहाँ कॉम्प्लीमेंट।
तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया SVC, मेन वर्ब इज, इट मीन्स ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, नीचे वाला देखें, यू आर जीनियस, यू सब्जेक्ट, आर वर्ब, जीनियस कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि जीनियस और यू एक ही है। यू आर जीनियस, आप जीनियस हो, प्रतिभाशाली हो, तो प्रतिभाशाली कौन है? यू ही प्रतिभाशाली है। तो ये क्या हो गया? इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ SVC, वर्ब हुई इजेमार, तो कौन सा हो गया? वही प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके दोस्तों, अब अगर हम बात करें एडवर्ब्स की, तो इस टेंस के अंतर्गत ये एडवर्ब्स हैं। यदि ये एडवर्ब्स दिख जाएं तो आपको वर्ब भरनी है पास्ट इंडेफिनिट की। इनमें से पहला है लास्ट और उसके आगे डॉट, इट मीन्स लास्ट नाइट हो सकता है ना, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, इस तरह कुछ भी हो सकता है। आप अपनी इच्छा से इनको पूरे भी लिख सकते हो। या फिर प्रीवियस, प्रीवियस का मतलब भी लास्ट ही होता है, पिछला, प्रीवियस डे, पिछले दिन, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस वीक, मंथ, इस तरह कुछ भी हो सकता है। बिफोर हो सकता है एडवर्ब, है ना, बिफोर प्रीपोजिशन भी होता है लेकिन एडवर्ब भी होता है। जितने भर प्रीपोजिशन है सब के सब एडवर्ब जरूर होते हैं। एक जगह प्रीपोजिशन के रूप में काम करेंगे तो एक जगह एडवर्ब के रूप में काम करेंगे, है ना। एगो, एगो एडवर्ब हो सकता है। यस्टरडे, जो निकल गया कल है, वो हो सकता है सेंटेंस में। डे बिफोर यस्टरडे, निकला हुआ परसों हो सकता है सेंटेंस में। एट 2 या 3 या 4 या 5 o'clock ऐसा दिया हो, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कुछ भी दिया हो। या हाफ पास्ट 3, है ना, 3:30 बजे, हाफ पास्ट 3, हाफ का मतलब आधा, पास्ट का मतलब जोड़ के, 3 में जोड़ना है क्या? आधा, है ना। मैंने टाइम के ऊपर एक वीडियो बनाया है, टाइम कैसे बताते हैं, है ना, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, इंटरेस्टिंग वीडियोस। एक फोल्डर है वहाँ, एक क्लास 10th है और एक है इंग्लिश बेसिक्स, है ना, तो ढूंढना, ये मिल जाएगा उसमें। ठीक है, ऑन लास्ट संडे हो सकता है ना, ऑन लास्ट मंडे, ट्यूसडे, सारे बाहर आ जाएंगे इसमें। तो ये सारे एडवर्ब्स हैं, ये पास्ट को शो करने वाले हैं, ये इस टेंस में जरूर आएंगे। दोस्तों, अब एडवर्ब्स जानने के बाद हम इस टेंस के यूजेज पर आते हैं। और पहला है, इट इज यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्टिविटीज इन द पास्ट, यानी कि भूतकाल के आदतन कार्यों के लिए, यानी आदत संबंधी जो कार्य हैं आपके भूतकाल के, पास्ट में जो आपकी आदत थी उन्हें व्यक्त करने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, ही ब्लैंक डेली, और वर्ब भरी है स्मोक, है ना, ये हटा दीजिए आप। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेली देखना है यहाँ एडवर्ब, और डेली एडवर्ब कौन से टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसलिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब भर देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर में प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ SEIS आता है, तो आप स्मोक्स लगा सकते हैं, है ना। ही स्मोक्स डेली, वो रोजाना स्मोक करता है, धूम्रपान करता है। लेकिन यही सेंटेंस नीचे देखें, ही ब्लैंक डेली व्हेन ही वॉज इन दिल्ली, है ना, वही वर्ब भरनी है स्मोक, है ना, इसमें भी स्मोक ही भरनी है। ठीक है, मैं लिख दूं एक बार, SMOK, यही भरनी है। अब देखो, पहला क्लॉज यहाँ तक है, दूसरा क्लॉज यहाँ तक है ना। तो एक बात नोट कर लें आप, यदि दोनों क्लॉज में से या दोनों सेंटेंसों में से कोई सा भी एक पास्ट में है तो दूसरा 100% पास्ट में ही बनेगा, 100% पास्ट में ही होगा। तो इधर वाले में भरवा रहा है, इधर वाले में क्या पास्ट नहीं है? बिल्कुल। अब वॉज चाहे H भी हो चाहे M भी हो, होती तो पास्ट की है, तो इधर पास्ट का भरेंगे, और पास्ट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या आएगी? स्मोक्ड, है ना। आप देखो, स्मोक की यहाँ दो ही फॉर्म हो सकती है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, है ना, दो ही तो होंगे। अब क्योंकि इधर पास्ट है तो पास्ट कर दीजिए यहाँ। तो मैंने बताया कि सेंटेंस में आवश्यक रूप से एडवर्ब्स दी हुई होंगी, यदि एडवर्ब्स नहीं दी हुई हो तो पास्ट को शो करने वाला कोई ना कोई सेंटेंस क्लॉज जरूर दिया होगा, है ना। इसे दोस्तों क्लॉज कहते हैं, है ना। जैसे क्लियरली बोल जाएगा, हिंदी में उपवाक्य होता है ना, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, पहला क्लॉज कहाँ तक है? यदि तुम पढ़ोगे, दूसरा तो पास हो जाओगे, है ना। तो अलग ही बोल जाता है। वो डेली स्मोक करता था जब वो दिल्ली में था,
उपवाक्य या क्लॉज अलग ही बोल रहा है। नीचे वाला देखें, सी ब्लैंक टू स्कूल डेली इन हर चाइल्डहुड, एक ही क्लॉज है इसमें, है ना, दो नहीं है, एक ही है। वर्ब भरनी है आपको गो। अब बताओ, वो बचपन में, हर चाइल्डहुड, अपने बचपन में डेली स्कूल जाती थी। क्या इस सेंटेंस से पता नहीं चल रहा है कि पास्ट का है ना? बचपन से पता चल रहा है कि ये पास्ट का है। तो आपको क्या भरना है बताओ, गो भरोगे कि वेंट भरोगे? वेंट भरोगे, सेकंड फॉर्म आएगी। पास्ट को शो करने वाला एक फ्रेज दिया हुआ है, इन हर चाइल्डहुड। फ्रेज का मतलब शब्द समूह, है ना। देखो क्लॉज का मतलब भी शब्द समूह होता है, लेकिन क्लॉज में क्या है, सब्जेक्ट वर्ब दिया हुआ होता है ना। एच, ये ही और वॉज सब्जेक्ट वर्ब है, ही और स्मोक्ड सब्जेक्ट वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, इसलिए फ्रेज है। ओके दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल, है ना, आदतन संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है जो कि भूतकाल में हुए थे। तो भूतकाल की आदतों को व्यक्त करने के लिए एक और फ्रेज है यूज्ड टू। तो आप नोट लगा के लिखेंगे, भूतकाल के आदत संबंधी कार्यों को व्यक्त करने के लिए यूज टू का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे ये सेंटेंस देखें आप, मैं ऐसे यूज टू से बनाऊंगा, हम नदी में नहाया करते थे, है ना, पुरानी बातें हैं। तो हम सब्जेक्ट है, नदी में, नदी क्या है, एक स्थान का नाम है ना, एडवर्ब है। नहाया करते थे, नहाना क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट आई, है ना। अब सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं लगानी है, हालांकि यूज्ड भी वर्ब ही है ना। यूज टू लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, आई यूज टू। अब नहाना, टेक बात या बेद लिख सकते हैं आप, है ना। हम नहाया करते थे, कहाँ, नदी में, इन द रिवर, इन द रिवर। तो ये आदत को व्यक्त करता है कि पास्ट के किसी टाइम पर हमारी आदत थी कि हम नदी में नहाया करते थे। ओके दोस्तों, अब इस टेंस का अगला यूज देखते हैं और वो है इट इज़ यूज्ड। इसका यूज किया जाता है फॉर हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाओं के लिए, है ना। डिस्कवरीज, खोजों के लिए, जो खोज करते हैं ना उसके लिए। इन्वेंशंस, आविष्कारों के लिए, है ना। अब तीन चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स, डिस्कवरीज और इन्वेंशंस। इन तीनों के लिए हम कोई दूसरा नहीं लगाएंगे। कारक की समाप्ति पास्ट परफेक्ट में होती है, लेकिन पास्ट परफेक्ट नहीं लगाएंगे, चाहे इन खोजों का, इन आविष्कारों का वर्तमान में प्रभाव हो चाहे ना हो, ये चीज़ नहीं देखेंगे। हमको देखनी है कि जैसे ये चीज़, तीन चीज़ें दिखती हैं, हमको ये भर देना है। हिंदी में लिखा हुआ है, इसका प्रयोग ऐतिहासिक घटनाओं, हिस्टोरिकल इवेंट्स का मतलब ऐतिहासिक घटनाओं, खोजों, डिस्कवरीज का मतलब खोजों, और इन्वेंशंस यानी आविष्कारों के लिए किया जाता है। जैसे कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने, है ना। दुनिया के सामने बताया कि अमेरिका इस जगह है, तो ये क्या है, खोज की गई। भाई अमेरिका पहले से वहाँ था, है ना। ये जो खोज हुई है अमेरिका वासियों के लिए नहीं, ये जो खोज हुई है अमेरिका वासियों के लिए थोड़ी हुई है, बाकी के विश्व के लिए हुई है, तो ये खोज है। या बाबर अटैक्ड इंडिया, है ना, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है, इतिहास की एक घटना है कि बाबर अटैक्ड लोधी, सॉरी इंडिया नहीं लोधी है, बाबर ने इब्राहिम लोधी पर आक्रमण किया। यहाँ आप ऑन लगाने की भूल ना करना। ओके नेक्स्ट, टॉमस एडिसन इन्वेंटेड बल्ब, टॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, इन्वेंटेड आविष्कार किया, तो डिस्कवरी, और ये हो गया हिस्टोरिकल इवेंट। और इन्वेंशन के लिए हम V2 का इस्तेमाल करेंगे। देखो ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट, ये V2, ये V2। ओके दोस्तों, अब चलते हैं अगले रूल की तरफ, और रूल है अपना कि यदि सेंटेंस में एज इफ दिया हो, एज इफ या एज दो, दोनों का हिंदी में अर्थ होता है मानो कि, और एक जैसा यूज होता है। यदि आपको सेंटेंस में एज इफ या एज दो दिख जाए तो उसके बाद हमेशा V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी एज इफ और एज दो के बाद यदि ब्लैंक आता है तो। और यदि बी की वर्ब है तो वर आएगा। क्या भरना है, V2 ना भर के क्या भरेंगे आप, वर, WERE। अब ये वी की वर्ब क्या होती है, वी की वर्ब 5 होती है, आप कॉपी के टॉप पे लिख दो, इज, एम, आर, वाज और वर,
5 फॉर्म होती हैं बी की, कौन सी? इज एम आर और वॉज वर, 5 फॉर्म होती हैं। तो यदि ब्लैंक दे रखा है और आपसे बी की वर्ब भरवा रहा है तो आप क्या भरेंगे? वर लगाएंगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, आपको क्या लगाना है? वर। चाहे इधर वाला क्लॉज है, इधर वाला सेंटेंस है, वो चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, खाली जगह में क्या भरना है आपको? वर। या फिर मेन वर्ब है तो V2। कब? जब सेंटेंस में एज इफ या एज दो दिया हो। जैसे एग्जाम्पल देखें, सी इज टॉकिंग एज इफ, वो ऐसे बातें कर रही है मानो कि सी न्यू एवरीथिंग, मानो कि सब कुछ पता हो उसे, बातें तो ऐसे कर रही है। अब यहाँ ब्लैंक देता, कोष्टक में नो दे देता वर्ब, तो आपको सेकंड फॉर्म भर देनी है। क्यों? क्योंकि एज इफ लगा हुआ है। इसी सेंटेंस में एज इफ की जगह एज दो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सेम यूज है। अच्छा, ही इज वॉकिंग एज इफ, वो ऐसे चल रहा है मानो कि ही वर लेम, मानो कि वो लंगड़ा हो। लेम का मतलब लंगड़ा। मान लो यहाँ ब्लैंक देता और कोष्टक में वर्ब दे देता बी, तो हम क्या भरते? वर भरते। अब ही सिंगुलर है ना, ही के साथ वो हो जाना चाहिए, नहीं वर आएगा। अब इधर प्रेजेंट है तो इधर पास्ट नहीं भरेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, पास्ट ही भरना है। क्यों? क्योंकि एज इफ दिया हुआ है। एज इफ की जगह हम यहाँ एज दो भी कर सकते थे, है ना, एक ही यूज है इनका। एज इफ या एज दो आए तो अगर बी की भरभरा है तो वर आएगी, है ना, और अगर वो मेन वर्ब भरभरा है तो सेकंड फॉर्म। ओके, अब दोस्तों अपने अंतिम रूल की तरफ बढ़ते हैं हम, और वो है, देखो, यदि किसी सेंटेंस में आई विश, इफ ओनली, वुड दैट या ओह दैट दिया हो तो हमको क्या भरना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। 4 टर्म है अपने पास, आई विश, इफ ओनली, वुड दैट, ओह दैट। चारों का अर्थ होता है काश की, है ना। ये चारों में से कोई एक आपको सेंटेंस में दिख जाए तो उसके बाद आपको वर्ब भरनी है V2, यानी पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि ये जो पास्ट होगा ना, ये अनरियल पास्ट होगा, है ना। काश की कह के मैं कोई सेंटेंस बनाऊं, क्या वो अनरियल नहीं होगा? अनरियल होगा, अवास्तविक होगा वो। काश मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, काश मेरे पंख हो गए, मैं उड़ने लग जाऊं, तो अनरियल स्थिति है ये, है ना। इस स्थिति में हम V2 का इस्तेमाल करेंगे। अगर V1 कर दी तो वो रियल स्थिति हो जाएगी। जैसे आई विश आई ब्लैंक द PM ऑफ इंडिया, काश मैं इंडिया का PM बन जाऊं, वर्ब भरेंगे बिकम। तो क्या भरेंगे? हमको दिखना है आई विश दिया हुआ है। वैसे हम यहाँ आई विश की जगह इफ ओनली लगा सकते थे, वुड दैट या ओ दैट भी लगा सकते थे। तो आई विश दिया है, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म भर देंगे। आई विश आई बिकेम द PM ऑफ इंडिया, काश मैं इंडिया का PM बन जाऊं। या फिर वुड दैट आई ब्लैंक ए बर्ड, कोष्टक में वर्ब है बी, काश मैं एक पक्षी बन जाऊं। हमको क्या देखना है? वुड दैट। वर्ब किसकी भरवानी है? बी की। अब बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? एक तो बी खुद, एक इज एम आर। सेकेंड फॉर्म में आते हैं वॉज या वर। सब्जेक्ट है अपना आई, आई के अकॉर्डिंग वॉज या वर, वर। ओके, लिख लो। तो दोस्तों इस तरह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस खत्म होता है और पहले 5 टेंस का एंड हो चुका है अच्छी तरह से। यही थोड़े बड़े बड़े थे, है ना। इनको एक बार और रिपीट करके देखना। ओके, थैंक यू।